कहूं कछु ऐसो नियम हो तो कि 3 बार सीताराम कही तो 50 रुपया लगे। केहू आदमी 5 रुपया की फेविकोक जड़ लेते मुंह में, ये सुन हो रे धोखे से सीताराम न कर जाए। हरे राम। इतना सुलभ साधन कलयुग में है, फिर भी यह जीव दुनिया में भटक। इतना सुलभ नाम भगवान का है, कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमर सुमर नर उतरई पारा। पर अपनी हालत ऐसी हो गई, एक आदमी ने लोटा उठाओ और नल के गाओ, उन्हें कही यार नल में कितो सो पानी हुई है, बाल्टी में से भरे। बाल्टी के गाओ, उन्हें सोची बाल्टी में तो तन कई सो है। कुआ के गाओ, उन्हें सोची कुआ में भी कम है, सो नदिया के गाओ। फिर उन्हें सोची नहीं यार नदिया पानी कम है, सो समुद्र के पहुंचो। और जैसे ही समुद्र के किनारे गया, जहां तक नजर डाली वहां तक पानी ही पानी भरा था। पर थोड़ी देर बाद जब उसने समुद्र में लोटा डाला तो पानी एक ही लोटा न करो। समुद्र में भली अथाह पानी भरो तो, पर वो तो जितो लोटा लाए तो उतना ही बन है कि पूरा समुद्र भर जाओ में बड़ी जगह चले गए। यही हालत हमारी और आपकी बन गई है। लोटा क्या है? बोले कर्म का लोटा हमारे पास है। अब हम ये मंदिर भग रहे, उते भग रहे, इते भग रहे, ये तीर्थ को। अरे भैया जितने तुम्हारे कर्मों के पात्र हैं, भगवान उतना ही तो भर पे है कि उससे ज्यादा भर दे। जो तुम्हारा तुमने कर्म किया है उसी का फल तो तुम्हें ईश्वर देगा। इसलिए निवेदन है, मैंने कल भी कहा था, फिर कह रहा हूं कि पूजा भले कम करना पर कर्म अच्छे रखना। पूजा भले कम करना जरूरी नहीं है कि 6-6 घंटा बैठ गए होते। कम करो पूजा पर कर्म अच्छे रखो, सुधार लाओ जीवन में। और अगर सुधार नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। और जब तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे तो कृष्ण तो तुम्हारे पास अपने आप चले आएंगे। भगवान को इस आडंबर की आवश्यकता नहीं है। क्या चाहिए भगवान से आपको? जो चीज भगवान ने मांगी वह हम दे नहीं पा रहे, और जे चीज की भगवान को जरूरत नहीं है भलाएं फिर रहे। क्या मांगा भगवान ने बताओ तुमसे? नेरे माले मन, अकेलो भगवान के हमें मन दो, ने हमें धन की आवश्यकता आए, ने तुम्हारे सहयोग की आवश्यकता आए। वो तो कहता मन भर हमें दे दे, अपन ने उल्टो कर लो। मन दे दो, संसार में वो धन लगा रहे, व्यवहार में वो तन लगा रहे, व्यापार में। मन को भगवान में लगाओ। अच्छा जब दुनिया रे मन की कीमत जानत भी नहीं है, जहां अपन लगाए हैं। दुनिया मन की कीमत नहीं जानने हो तो तुम तो आज करके देख लियो भाई। जब ब्याह होने हैं, कोनो रिश्तेदार आवे, कहियो भैया तुम्हें हमारे ते शादी में आने हैं बिटिया की, तुम कह दियो हम छिड़ जाने चढ़ तुम आई, मन तन से ने जे। वो कहे बिल्कुल नहीं, जो हमने तुम्हारी मोड़ी के ब्याह में व्यवहार दो तो वो लौटा दे। कज्जो वो हमने खा लाओ नहीं दे रहा है, ने तुम्हारे घरे यहाँ है, ने तुम्हारा व्यवहार लौटा रहे। और जैसे ही रिश्तेदार जान लगे कज्जो भैया, पर मन से तुम्हारे संगे रहे हैं, वो रिश्तेदार तुरंत कहे कि हमें तुम्हारा मन चाटने आए।
जब दुनिया मन की कीमत नहीं जानत। मन की कीमत तो मनमोहन जानते हैं। एक बात है, तुम लोग नारियल चढ़ाने तो जाता ही हुई हो मंदिर। नारियल के 3 काम करत हो तुम और हम सब। क्या? नारियल फोरो, ओ में एक कील लगी रहते हल्की सी, बात चढ़ा दई भगवान को, कैसे करत हो। चिटक उतई बांट दई, नरेटी उतई फेंक आए के तो पुजारी इकट्ठो करके आगी लगा दे, न फेंक दे सुबह नरेटी माटी बन जाए। ऐसा ही होत के नहीं होत। आज के बाद नारियल चढ़ा पाओ चाहे न चढ़ाओ, पर शरीर के 3 काम कर दियो प्यारे। इस शरीर में भी एक कील लगी है, जे को नाव है मन। बान कार के चढ़ा दे भगवान को कि मन कहाओ प्रभु तुमाओ। अब बची चिटक, सो जो तने आए चिटक एक बांट दे। माँ बाप की सेवा में, राष्ट्र की सेवा में, गौ की सेवा में। अब बची नारियल की नरेटी और तुम्हारे शरीर की हड्डी। सुखे तो लोग हरिया धर दीजिए, अन्य क्यों गड्ढा खोद के गड़ा दे, उस माटी बन गया। इतना ही तो होने, बताओ क्या हो। इसलिए मन को भगवान में लगाओ, खूब नाम जप करो भैया। भजन तोरे करता ही रहो, कच्छू कामे नहीं आऊ ने। भजन के अलावा कुछ काम नहीं आऊ ने, बिल्कुल गारंटी कहा। एक्सीडेंट में पैसा ने बचा पे, बीमारी में पैसा ने बचा पे, ये बचा ले। अकऊ पैसा से प्राण बचते तो बड़े आदमी मारते ही ने। ऐसे ऐसे दद्दाहरे परे के अस्पताल खरीद ले, मनोता ही पिट्ट हो जात। इसलिए भजन करो। आज की चर्चा इन 4 शब्दों से प्रारंभ करके इन्हीं में कथा को लेके विराम करेंगे। भगवान तक पहुंचने के 4 रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं? 4। अब पहले समझो ऐसी, एक गांव में आओ, हाथ वो गांव को नियम है तो पूरे गांव के हते अंधेरा, पूरे गांव की फूटी थी। पर उनने सुनी थी कि हाथी बहुत बड़ो होते। तो सबरे बोले रे अपन को तो हाथी देखने हैं। अब एक बोलो दिखाते ही नहीं, तो क्या देखने। बोले अपन देख भली नहीं पा रहे, पर हाथ फेर के तो देख सकत के कितो बड़ो हो जे, महसूस तो कर सकत। पूरे गांव के पहुंचे महाती के, बोले महावती हमें हाथी छी के देखने। अब महावती बोलो देखो भैया तुम्हारे 2-5 हजार आदमी, हम सबको हाथी नहीं छुआ सकत। तुम्हारे तो अपने अपने समाज से एक एक मुखिया पहुंचा दे, वो हाथी छीले, फिर वो गांव भर को बता दे। सब पहुंचे, 4 आदमों छांटो को गांव भर में से कि जी होशियार है तुम चले जा। चारों गए, हाथी को छूकर आए। महावती तो चला गया। गांव के लोग बोले बताओ भैया कैसो है तो हाथी। एक कहने लगो सूपा घाई है रे, सूपा घाई काहे, उन्हें हाथी को कान पकड़ो। तो दूसरो बोलो तुम अंधराई के अंधेरा राय, हाथी हतो मोटर की सेक्शन जैसो, काहे उन्हें सूंड पे हाथ फेरो। तो अरे दो ही ने जब कही तो तीसरो बोलो करे तुम साचा हुआ धरा हो। दो ही हाथी हतो कसन घाई, काहे उन्हें पूंछ पे हाथ फेरो। तो चौथो बोलो के हाथी हतो
खम्मा घाई काय सुने पांव पकड़ के देखो तो झगड़ा होगा और गांव में 4 पार्टी हो गई, 4 दलों में आदमी बट गए, ने वे उनके जाए ने वे उनके जाए, कर रोज झगड़ा होगा गांव में, बोला चाली बंद। एक बार उस गांव में एक संत जी आए और पूछा कि गांव में झगड़ा किस बात का है। आजकल हर गांव में झगड़ा है, पर जो वो झगड़ा नहीं, अबे तो राजनीति की लुघरिया लगी है। ये में गांव के गांव पे सराय और सत्यानाश करे हैं जे भज्जाहर के आदमी नहीं रहते, भज्जाहर के हर गांव में रहते 2-3 आदमी। पहले आदमी होते भाईचारों के, आदमी कौन को कहा, भाईचारे जो उनके आदमी आए। आजकल को भाईचारों को आदमी बचवा ही नहीं, चे को देखो वही के तुम हमें जानत नहीं, हम भज्जा के आदमी ने, वो भज्जा को शर्म लग रही कि उन्हें लुगवा राखो, अन्य तुम्हें शर्म लग रही कि तुम लुगवा राखवे गए। इतने भी बैठे हो कछु भज्जा हर के आदमी बिल्कुल करेंट सो हल रहो हमारी बातों को। ऐसी सत्यानाश करी है राजनीति ने हर गांव में। एक बात और सुन ले, और अब तुम जोन के पीछे गांव में पार्टी बनाए हो, वे एक संग पार्टी करत है ऊपर बैठ के, वे एक दूसरे के गले में हाथ डाले, उनके ब्याह में बे जा रहे, उनके ब्याह हो रहा हो तो तुम उन्हें बताओ। ऐसो राजनीति अपनी जगह है करो, पर बुराई पैदा मत करो। राजनीति में कूटनीति नहीं, धर्म नीति होनी चाहिए। राजनीति के बाद सब एक हो जाओ। 20 गांव में झगड़ा हो रहा है, अब हजार हो तो बैठ के संगे चाय पी रहा है, वे कह रहा देख रहा रे वे मार रहा है, अपन ये बैठे 2 जने संगे हो। ऐसी सत्यानाश करी है यार। हम कछु नहीं कह रहा, ठीक है और जे छोड़ो तो अपन कहा लेना ले सदरो सुझाव लो घर क्या मारो, हमारे बाप को कहा जा रहा है। तुम्हारे शर्म नाव की चीज नहीं है। तुम एक कानून का एक बाल, हमने किसानी करी है, आज भी है, तनक बहुत है, पिताजी करत हैं। पहले जब गाड़ी के पीछे निगत्ते या ट्राली के को एक बाल गिर गई तो किसान बाबी उठा लेते, उठाते कि नहीं उठाते। जब तुमने एक कानून का खेतों में बीनो, तुम्हारे घर के मोड़ी मोड़ों को उन्ना नहीं जुड़ रहा है पैर में, और पुलिस वालों के और वकीलों के कुत्ता बिस्कुट खा रहे रे, और कमाई तुम्हारी। जो कछु कमाओ गांव में दाए 2-3 लठ कोनों में बेठाड़े आतरे से पेशी खो, मोड़ी मोड़ा लला रहे रोटी खो, और पुलिस वालों के कुत्ता बिस्कुट खा रहे और वकीलों के, और कमाई तुम्हारी। 1 मिनट अगर तुमने सेलाई होती बा बात, तो जो सबने भोगने पर तो मतलब तुम्हारों पर कछु असर नहीं पड़ने में, तो घुइया कैसे पत्ता है, पानी डारो सो पानी भर गाओ, फटकार दे सो चीखने ही के चीखने। ऐसा है भाई, पंडाल से बाहर जज्जो सो चंडाल ही के चंडाल। अरे कहीं तो महाराज हरे आए लगे रहे थे, उनको क्या है, उनको तो पैसा मिल रहा है कथा करे के, नहीं है? उस गांव में 4 पार्टी हो गई। एक संत जी आए, उन्होंने पूछा कि भैया यार गांव बट गओ। अरे बोले महाराज हमारे गांव में एक बार हाथी आओ तो जब से जो तमाशो मचो। बोले काय? बोले अब गांव भर को दिखा तो है नहीं, है अंधेरा ही अंधेरा,
अब हमने देख दो तो हाथी के सूपा घाई वो कह रहा सेक्शन घाई कौन कह रहा रस्सी घाई को कह रहा खम्मा घाई। और संत जी ने सोची रे ये तो गलत वो में फंस गए। महात्मा जी बोले चार ही आदमी आओ जोन जोन ने हाथी देखो तो हम महावती बुलवा रहे। महावती आओ हाथी आओ पूरे बस्ती के सामने महावती से पूछी काहे भैया हाथी कैसो है। एक बोलो जब हमने बता दी सूपा खाई। महावती बोलो वो हाथी को काने आए। और बोले हाथी सेक्शन घाई बोले बाऊ की सूढ़ आए। बोले हाथी रस्सी घाई बोले बाऊ की पूंछ आए। और बोले हाथी खम्मा घाई बोले वो को पांव आए। और एक गांव के बोले बता रहे और अपन 20 साल से लड़ रहे आए हाथी एक ही। ऐसे ही परमात्मा तो एक है। अब अपन लड़ रहे हैं वो के लाने वे अंधेरा अपन यहाँ है। वे पूरे अंधेरा अपन यहाँ बैठे अपन एक लड़ रहा है कि राम बड़े कृष्ण बड़े को कह रहा दुर्गा बड़ी को कह रहा शंकर बड़े। अरे आए तो सब एक ही। अब हाथ एक है उंगरियां 5 हैं। अब तुम कहो के महाराज तुम सबसे ज्यादा कौन उंगरिया को चाहत हम कहें एक हो तो तुम कज्जू जटोर के फेंके दे रहा है जब एक हो नहीं चाहत तो। परमात्मा एक है तुम उसको जिस रूप में भजना चाहो उस रूप में भजो। भगवान अब विद्वान अपने हिसाब से इस बात को समझो भगवान तक पहुंचने के 4 मार्ग हैं। नाम रूप लीला और धाम। कोनो कोनो नाम को पुजारी है आए तो भगवान ही को नाओ। कोनो कोनो कथा अच्छी लगत तो भाभी तो भगवान ही किया है। कोनो कोनो तीरथ अच्छे लगत तो वे भी तो भगवान ही किया है। को भगवान के दर्शन करवे की शौक है आए तो भगवान है। अब झगड़ा किस बात का है हमें समझ में जाने